हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देखते हैं मेडिकल फील्ड की लेटेस्ट न्यूज़ क्या है। तो पहली न्यूज़ है चाइना से, जहां चाइना के रिसर्चर्स ने सफलतापूर्वक 18 महीने तक जमी हुई ह्यूमन ब्रेन को पुनर्जीवित किया है, यानी कि रिवाइव किया है। तो दूसरी न्यूज़ है, उसमें एक स्टार्टअप दावा कर रहा है कि रोबोट्स सक्सेसफुल हेड ट्रांसप्लांट कर सकते हैं और उसका एक वीडियो जारी किया है। तो तीसरी न्यूज़ में हम देखेंगे नए कोविड वेरिएंट से अफेक्टेड स्टेट्स को, और चौथी न्यूज़ में देखेंगे जेएनयू के वैज्ञानिकों ने मलेरिया से लड़ने के लिए वैक्सीन के लिए एक नया कैंडिडेट डेवलप किया है। और लास्ट न्यूज़ है बर्ड फ्लू से रिलेटेड। तो अमेरिका में एक दूसरा मामला आया है जिसमें ह्यूमंस में बर्ड फ्लू देखा गया है, और ऑस्ट्रेलिया में भी एक बच्चा पॉजिटिव है बर्ड फ्लू से जिसने इंडिया विजिट किया था। तो आइए अब वन बाई वन इन खबरों को विस्तार से देखते हैं। पहली न्यूज में शंघाई के फूडन विश्वविद्यालय की एक टीम ने 18 महीने तक जमी हुई मानव मस्तिष्क को सफलतापूर्वक पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की है। शाओ जिनचेंग के नेतृत्व में इस टीम ने एक क्रांतिकारी क्रायो प्रिजर्वेशन विधि, जिसे मेडी नाम दिया गया है, उसको विकसित किया है। यह विधि न्यूरल सेल्स की स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी और फंक्शनैलिटी को प्रिजर्व करती है, जिससे विभिन्न ब्रेन टिश्यूज और ह्यूमन ब्रेन स्पेसिमेंस का प्रिजर्वेशन संभव हो सका है। तो ये एडवांसमेंट न केवल न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की रिसर्च के लिए अपार संभावनाएं प्रदान करती है, बल्कि मानव क्रायो प्रिजर्वेशन तकनीक के भविष्य के लिए भी नई संभावनाओं के द्वार खोलती है। जैसे जैसे संभावनाओं की सीमाएं बढ़ती जा रही हैं, क्रायोनिक्स का क्षेत्र एक गहन परिवर्तन की कगार पर खड़ा है, जो एक ऐसे भविष्य की झलक दिखाता है जहां साइंस फिक्शन और रियलिटी के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। यह सक्सेस साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई बहसों और चर्चाओं को जन्म दे रही है। एक तरफ यह न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के उपचार में नया आयाम खोल रही है, वहीं दूसरी तरफ यह हमें हमारी आइडेंटिटी, मेमोरीज और आत्मा के बारे में मौलिक प्रश्नों पर पुनर्विचार करने के लिए इंस्पायर करती है। हो सकता है आने वाले समय में इस दिशा में और भी रिसर्च और खोजबीन हो, ताकि हम इन प्रश्नों के उत्तर पा सकें और इस टेक्नोलॉजी के फुल इम्पैक्ट को समझ सकें। तो अगली न्यूज़ में बात करेंगे रोबोटिक सर्जन्स के द्वारा हेड ट्रांसप्लांट करने की पॉसिबिलिटी की। तो ब्रेन ब्रिज नाम की एक कंपनी है, एक न्यूरो साइंस और बायोमेडिकल इंजीनियरिंग स्टार्टअप ने दावा किया है कि वो दुनिया का पहला हेड ट्रांसप्लांट प्रोसीजर डेवलप कर रहे हैं। उनकी वेबसाइट के अनुसार यह एक क्रांतिकारी उपकरण होगा, जो न्यूरो साइंस, ह्यूमन इंजीनियरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतीक बनेगा। सोशल मीडिया पर ब्रेन ब्रिज द्वारा साझा किया गया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि वो कैसे रोबोट्स की मदद से सिर का प्रत्यारोपण करेंगे। इस एनिमेटेड वीडियो में दो सर्जिकल रोबोट्स को एक साथ दो शरीरों पर ऑपरेशन करते हुए दिखाया गया है। एक शरीर के सिर को निकालकर दूसरे सिर पर रखा जाता है। इसके बाद यह दिखाया गया है कि यदि यह तकनीक वास्तविकता बन जाती है तो रोबोट शरीर पर कैसे काम करेंगे। यह वीडियो 22 मई को साझा किया गया था, और पोस्ट किए जाने के बाद इसे करीब 9 मिलियन व्यूज मिल चुके हैं। वीडियो को बहुत सारे लाइक्स और कमेंट्स भी मिल रहे हैं। कई लोगों ने इस क्लिप पर प्रतिक्रिया व्यक्त की और इसे अनसेटल करने वाला कहा है। यह एडवांसमेंट ह्यूमन मेडिसिन में एक बड़ी छलांग साबित हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही कई नैतिक और वैज्ञानिक सवाल भी खड़े करती है। लोगों की प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट है कि इस तकनीक के संभावित प्रभाव और इसकी वास्तविकता के बारे में गहरी चिंताएं और उत्सुकताएं हैं। ब्रेन ब्रिज के दावे ने वैश्विक स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है, और आने वाले समय में इस दिशा में और भी इंटेंसिव रिसर्च और डिबेट की अपेक्षा की जा सकती है। तो अगली न्यूज़ है कोविड के नए वेरिएंट को लेकर। तो KP2 फ्लड, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, उसने विभिन्न राज्यों में कोविड के मामलों में वृद्धि की है। इसका उदय लोकसभा चुनावों के साथ मेल खा रहा है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया है कि इसके कारण लक्षणों में मामूली वृद्धि देखी जा रही है। बंगाल में KP2 के 36 मामले, महाराष्ट्र में 146 मामले और अन्य राज्यों में भी इसके मामले पाए गए हैं। राज्य अधिकारियों ने सक्रिय मामलों और अस्पताल में भर्ती होने की संख्या को कम बताया है। हालांकि सवाल ये है कि वास्तव में चिंता का कारण है या नहीं। वर्तमान में कोविड मामलों में मामूली वृद्धि दर्ज की गई है, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वर्तमान वेरिएंट केवल हल्के लक्षण पैदा कर रहा है। महाराष्ट्र में KP2 के 146 मामले पाए गए हैं, पश्चिम बंगाल में 36, गुजरात में 23, राजस्थान में 21, ओडिशा में 17, उत्तराखंड में 16 और गोवा में 12 मामले दर्ज किए गए हैं। कोविड-19 के सामान्य लक्षणों जैसे खांसी और गले की खराश पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है, लेकिन असामान्य लक्षणों के बारे में भी जागरूक रहना जरूरी है। तो असामान्य जो लक्षण हो सकते हैं कि पैर की उंगलियों और कभी-कभी हाथ की उंगलियों में लाल या बैंगनी रंग का डिस्कलरेशन और सूजन, यह युवा मरीजों में अधिक सामान्य है।
दूसरे न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स हो सकते हैं जैसे डिजीनेस, चक्कर आना, कन्फ्यूजन और डिलीरियम। तो ये विशेष रूप से बुजुर्गों में देखा जा रहा है। कुछ लोगों में सिरदर्द की भी गंभीर समस्या देखी जा रही है, जो कि सामान्य माइग्रेन या तनाव वाले सिरदर्द से अलग है। नौजिया, वोमिटिंग, डायरिया और अब्डोमिनल पेन ये लक्षण विशेष रूप से उन मामलों में अप्रत्याशित संकेत हो सकते हैं जहां रेस्पिरेटरी लक्षण नहीं दिखते हैं। असामान्य लक्षणों की पहचान करना कोविड-19 के जल्दी निदान और उपचार के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि इनमें से किसी भी लक्षण का अनुभव हो तो तुरंत चिकित्सा सलाह लें और कोविड-19 का परीक्षण करवाएं। इस बीच सिंगापुर में नई कोविड लहर देखी जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार 5 मई से 11 मई तक 25,900 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। अभी तक के लिए KP2 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वेरिएंट अंडर मॉनिटरिंग के रूप में क्लासिफाई किया है। अगली खबर में बात करते हैं JNU के साइंटिस्ट की, जिन्होंने एक नया वैक्सीन कैंडिडेट विकसित किया है मलेरिया के लिए। तो जो मलेरिया का पैरासाइट है वो एंटी मलेरियल ड्रग्स के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है और कोई प्रभावशाली वैक्सीन ना होने की वजह से इस घातक बीमारी के खिलाफ योजनाओं को रोक देता है। तो इस रिसर्च का नेतृत्व किया था प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर अंगद रंगनाथन ने। उन्होंने एक नए होस्ट पैरासाइट इंटरैक्टिंग कॉम्प्लेक्स की पहचान की है। उनके शोध को सेल प्रेस के आई साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। मलेरिया फीमेल एनाफिलीज मच्छर द्वारा ट्रांसमिटेड एक वेक्टर जनित बीमारी है और सैकड़ों सालों से लाखों जिंदगियों को अपना शिकार बना चुका है और भारत में एक बोझ के रूप में बना हुआ है। जारी प्रयासों के बावजूद विश्व स्वास्थ्य संगठन की 2022 की रिपोर्ट ने एक निराशाजनक चित्र चित्रित किया है, जिसमें 249 मिलियन मामले और 60,800 मौतें विश्व भर में हुई हैं। प्रोफेसर शैलजा सिंह और प्रोफेसर आनंद रंगनाथन द्वारा विशेष सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन JNU में नेतृत्व किए गए शोध ने एक नोवेल होस्ट पैरासाइट इंटरैक्टिंग कॉम्प्लेक्स की पहचान की, जो एक सफल टीके की रणनीति को खोलने का की फैक्टर हो सकता है। टीम आशा कर रही है कि माउस मॉडल की स्टडीज उनकी फाइंडिंग्स को और वेरीफाई कर सकती है। तो अगली खबर में बात करेंगे बर्ड फ्लू की। तो अमेरिका ने बर्ड फ्लू के दूसरे मानव मामले की पुष्टि की है। इसमें एक डेयरी कार्यकर्ता संक्रमित है और ऑस्ट्रेलिया ने भारत में संक्रमित हुए एक बच्चे में बर्ड फ्लू के पहले मानव मामले की रिपोर्ट की है। यह घटना स्वास्थ्य अधिकारियों के लिए चिंता का कारण बन गई है, क्योंकि बर्ड फ्लू आमतौर पर पक्षियों में पाया जाता है और मनुष्यों में इसके संक्रमण के मामले दुर्लभ होते हैं। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि यह दर्शाता है कि बर्ड फ्लू का मानवों में संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने बताया कि बर्ड फ्लू वायरस के संक्रमण का खतरा उन लोगों में अधिक होता है जो संक्रमित पक्षियों के संपर्क में आते हैं। इन घटनाओं ने वैश्विक स्वास्थ्य संगठनों को सतर्क कर दिया है और वे इस वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठा रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे संक्रमित पक्षियों से दूर रहें और यदि किसी को बुखार, खांसी या सांस लेने में कठिनाई जैसे लक्षण दिखाई दें तो वो तुरंत चिकित्सा सहायता लें। इस तरह के बढ़ते मामलों की संख्या ये संकेत करती है कि बर्ड फ्लू के संक्रमण पर कड़ी निगरानी और त्वरित प्रक्रिया की आवश्यकता है, ताकि हम इसे एक महामारी बनने से रोक सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। और इन खबरों को देखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर हमारे लिए कोई फीडबैक है तो प्लीज़ हमारे साथ शेयर करें। थैंक यू।